मंडे को नोट्स की जरूरत होगी, प्लीज आप लेते आइएगा। मंडे को तो मैं लीव पर हूँ। अच्छा। कल संडे है। ऐसा करिए, कल आप हमारे घर आ जाइए, इसी बहाने एक कप चाय भी हो जाएगी और आप नोट्स भी ले लीजिएगा। चलिए अब मैं चलती हूँ, मंडे को आती हूँ आपके पास। हाँ, अब ठीक है। लगता है उर्मी आ गई। आइए आइए उर्मी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। लगता है अनिल जी आपकी वाइफ घर पे नहीं है। जी, रूपा अपने मायके गई हुई है। अच्छा अनिल जी, आप हमें नोट्स दे दीजिए, मैं भी निकलती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? मतलब पहली बार आप हमारे यहाँ आई हैं, बिना कुछ लिए ऐसे कैसे जा सकती हैं? अरे नहीं अनिल जी, किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, फिर कभी। आई हैं तो घर भी देख लीजिए, ड्राइंग रूम तो आपने देख ही लिया है। फिर कभी आइए आइए आइए। ये हमारा डाइनिंग रूम है, जहां मैं और रूपा बैठकर पेट पूजा करते हैं। आइए आपको अपना बेडरूम दिखाते हैं। आइए उर्मी, ये रहा हमारा बेडरूम। बेडरूम वो जगह होती है उर्मी जी, जहां इंसान अपनी जिंदगी के हसीन लम्हे गुजारता है। और उर्मी जी, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, आपको इन बेडरूम के हसीन लम्हों का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने डोर लॉक क्यों किया? उर्मी, आज उन्हीं हसीन लम्हों का एहसास दिलाएंगे। ये क्या कर रहे हैं अनिल? आपका दिमाग खराब हो गया है। उर्मी, आप जानती हैं, कॉलेज लाइफ से हम आपसे प्यार करते थे। आज भी वो दिन मुझे याद है जब मैंने आपको प्रपोज किया था और आपने मेरे गाल पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। अनिल, इतनी पुरानी बात आज तक। उर्मी, वो थप्पड़ तुमने मेरे गाल पर नहीं, मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार, मेरे जज्बातों पर मारा था। उस थप्पड़ की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अनिल, लगता है आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। होश में आइए। बेहोशी तो था मैं तुम्हारे प्यार में, आज तुम्हें देखकर मैं होश में आया हूँ। आज तुम मुझे अपने आप समर्पित कर दो। मर्द के हर एक रंग से वाकिफ होती है। और उसके बाद जब आपने मुझे मायके जाने के लिए कहा ना, तभी मुझे लग गया था कि दाल में कुछ काला है। और यहाँ आके ये सब। रूप ये लड़की ही ऐसी है,
ये खुद यहाँ आई है। शर्म नहीं आती? जमीन, मैं आपसे माफी तो नहीं मांग सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि आप इसे बुरा सपना समझे भूल जाए। ये विनती है मेरी आपसे। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा। कहाँ चली गई थी? संडे तो तुम मेरे साथ गुजारती हो, आज कहाँ चली गई थी? क्या बात है बेटा, आज तुम परेशान लग रही हो। डैडी, ऐसा क्या हुआ बेटा जो तुम रो रही हो? हैं? डैड, आप अनिल को तो जानते हैं ना? हाँ हाँ, वही जो टीचर है ना। आज उसने मेरे साथ क्या किया तुम्हारे साथ? क्या हुआ? आज उसने मेरे साथ आज मेरे और उसकी पत्नी मेरे पैरों में। हमें उस दरिंदे के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। पर डैड, उसकी वाइफ ने मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफी मांगी और मुझसे कहा कि इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन बेटा ऐसे फैसले जज्बात पे नहीं ले जाते। अगर आज उसको सजा नहीं मिली ना, तो कल फिर तुम्हारी जैसे किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाएगा। इसलिए हमको उस बलात्कारी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखो बेटी, सभी अपराधियों को कोर्ट, कचहरी, थाने सबूतों के आधार पर सजा देते हैं। इसलिए हमको थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। मैं समझ गई डैड, आप कर्नल थे, इसलिए आप हमेशा हिम्मत और हौसले की बात करते हैं। ये इंडिया है डैड, आपको क्या लगता है हमने कंप्लेन कर दी, केस फाइल हो गया और फैसला भी हो गया? आप किस दुनिया में रहते हैं डैड? यहाँ हर रोज न्यूज़पेपर्स में मोटे मोटे हेडलाइंस पे रेप केस छपते हैं, पर होता क्या है? कुछ नहीं, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। अब डैड, आप दामिनी रेप केस को ही ले लीजिए, हुआ क्या? कुछ नहीं, उस जघन्य अपराधी को नाबालिग करार देकर सिर्फ और सिर्फ 3 साल की सजा दी गई। डैडी, अगर हमने कंप्लेन कर दी तो क्या होगा? ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगी। उसके बाद मेरा कॉलेज में जीना दूभर हो जाएगा। और डैड, मेरा रेप तो हुआ नहीं, इसलिए प्लीज इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दीजिए। इसलिए हमको उस बलात्कारी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। डैडी, फिर आप वही बात दोहराने लगे। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं एक मिलिट्री मैन हूं। किसी दोषी को माफ कर देना हमारी ट्रेनिंग में होता ही नहीं। मेरा जमीन इसकी इजाजत नहीं देता। डैडी, आप समझते क्यों नहीं है? केस फाइल करा के कुछ नहीं होने वाला। मेरा करियर तबाह हो जाएगा और पूरे शहर में हमारी बदनामी हो जाएगी। इसलिए ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पता नहीं आज के बच्चों को क्या होता जा रहा है। Number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। ओह नो, 10 बज गए। प्राचीर का फोन आ रहा होगा। जानू, आज कहाँ फोन स्विच ऑफ करके बैठ गई हो? प्राचीर का फोन, इसे बताऊं या ना बताऊं? चलो बात करते हैं। हेलो हेलो, फोन में कहीं कहाँ चली गई जानू? और क्या बात है, इतनी बात कौन है? क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं
ये हमारे लिए किसी और ने दे दी। तुम्हें ऐसा लगता है? अरे जानू, हम तो मना कर रहे हैं। हम जानते हैं जानू कि आपको हम जैसा यमला पगला दीवाना आसानी से ही मिलेगा। इस गलत फहमी में मत रहना। आज ही एक आशिक ने कोशिश की थी। कैसा है जानू? प्राचीर, तुम प्रोफेसर अनिल को तो जानते हो ना? अटेम्प्ट ऑफ रेप। क्या अटेम्प्ट ऑफ रेप? क्या बात कर रही हो जानू? हाँ प्राचीर, मैं सही कह रही हूँ। क्या? मुझे सारी बात डिटेल में बताओ जानू। प्रोफेसर अनिल ने मुझे अपने घर बुलाया, फिर उसने अपना घर दिखाने की जिद की। मैं जब अंदर गई तो उसने बेडरूम में मुझे गिरा दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। तभी उसकी वाइफ आ गई, पर उसने मुझे बचा लिया। अब डैडी मेरे पीछे पड़े कि मैं कंप्लेन करूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो जानू, डैडी ठीक कह रहे हैं, हमें एफआईआर करनी चाहिए क्योंकि ऐसे सीरियस मैटर में हम उसे छोड़ नहीं सकते। पर मैं नहीं चाहती हूँ कंप्लेन करना। देखो जानू, कुछ हद तक तुम ठीक कह रही हो। अगर खतरनाक आदम को उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह और भी खतरनाक हो जाए, इसलिए उसे गोली मार देना ही बेहतर होगा। अरे यार प्राचीर, तुम क्यों नहीं समझते हो? कंप्लेन कराने के बाद क्या होगा? मैं अदालत में जाऊंगी, वकील एक बार फिर सबके सामने मेरा रेप करेगा। मुझसे पूछेगा उसने तुम्हें कहाँ छुआ था, कपड़े उतारे थे कि नहीं। यार मैं नहीं करना चाहती ये सब। मेरे बयानों से यही साबित होगा कि मेरा बलात्कार नहीं हुआ। फिर क्या होगा? उसको या तो 3-4 साल की सजा हो जाएगी। मेरा सोचो, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम परेशान क्यों हो जानू? तुम्हें वहां पे रहना कितने दिन है? मैं तुम्हें और तुम्हारे डैडी को आकर के ले जाऊंगा। मेरी राय यह है कि तुम डैडी को साथ ले जाकर के उसकी कंप्लेंट करो, ठीक है? फिर मैं रात को उससे बात करता हूँ। ओके, गुड नाइट। ठीक है प्राचीर, गुड नाइट। अरे रूपा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिला रही हूँ। मुझे पता है उर्मी एक शरीफ लड़की है और वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर दिलवाऊंगी। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? रुको, मुझे माफ कर दो रूपा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे माफ कर दो। अगर तुम कहोगी तो मैं उर्मी के पैर छू के माफी मांग लूंगा। मैं तुम्हारे पैर छू के माफी मांग रहा हूँ रूपा। आपको पता है आपने एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी, सबका अपमान किया है। आपने पूरी नारी जाति का अपमान किया है, लेकिन आप भूल गए उसका एक रूप और भी होता है, वो है काली। और आज मैं वही काली का रूप लेके पूरी नारी जाति का सम्मान करने जा रही हूँ और मैं उसका अपमान का बदला लूंगी आपसे। ये क्या कर रही हो रूपा? रुको रूपा, रुको रूपा। क्या हो रहा है सब? कौन है? सर साहब, आज तो परेशान हो गए हम। इसने मेरी पर्स मार दी। वो तो ठीक है, लो तुम्हारी टोपी कहाँ है? आप इसको पकड़ के लाने में मेरी टोपी कहाँ हवा हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें क्या करा था? साहब हम बहुत गरीब आदमी साहब, कई दिन से होटल में खाना नहीं खाया साहब। साहब हम चोरी नहीं कर रहे थे साहब, हम इनकी जेब से पैसा उधार ले रहे साहब। ले जा इसको, साला पागल लग रहा है। नहीं साहब, जमा के दो बात हमारी छोटी बीबी का पति ले जाओ, ले जाओ। साहब 4 बीबियां से 12 बच्चे साहब, बहुत गरीब आदमी साहब, ठीक से फरारी में नहीं बचे साहब। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। क्यों, क्या हुआ आपके साथ? इंस्पेक्टर साहब, बलात्कार। बलात्कार? जी, किसने किया? मेरे पति ने। आपके पति ने? क्या बकवास कर रही है आप? होश में तो है आप? होश में ही हूँ इंस्पेक्टर साहब। आपको पता भी है बलात्कार किसे कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ। किसी भी
महिला या किसी भी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करना, उसकी बिना मर्जी से, उसको बलात्कार कहते हैं। और मेरे पति ने भी मेरे साथ वही किया है। आपको मेरी कंप्लेंट लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है आप बैठिए। अब मुझे आप पूरी बात बताइए। इंस्पेक्टर साहब, रात के 10 बजे होंगे और मैं घर का सारा काम कंप्लीट करके किचन से बेडरूम में आई। बहुत थकी हुई थी और मेरे सर में भी काफी दर्द था। आराम करना चाहती थी, पर मेरे पति ने मेरे पास आने के लिए बोला। मैंने उनको बोला कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उनको मैंने मना किया, तो उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश करी। मेरे मना करने के बाद मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर मैं उनके साथ नहीं आई तो वो मुझे तेल डाल करके आग लगा देंगे। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी साड़ी भी पूरी गीली है। मैं किसी तरह से वहां पे बचते, किसी तरह से खुद को, अपने आप को बचा करके यहाँ तक पहुंच सकी हो। सर, हाँ, मेरी कंप्लेन लिख लीजिए प्लीज। ठीक है डैडी घर चलिए। क्यों? कंप्लेंट नहीं करनी बेटा। डैडी कंप्लेन हो गई। कंप्लेंट हो गई? हाँ डैडी, वो जो सामने बैठी है ना, वो अनिल की वाइफ है। क्या?